हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। सलमान के चक्कर में ईशा देओल की वेडिंग सेरेमनी क्यों बन गया एक बैटल ग्राउंड। तलाश की को एक्ट्रेसेस करीना कपूर और रानी मुखर्जी के बीच क्यों शुरू हो गई है कैट फाइट। सोनम कपूर अभय देओल के साथ हुए प्रॉब्लम्स के लिए किसे मानती है जिम्मेवार। और दिखाएंगे पेट लवर काल्की के फोटोशूट की खास झलक। बुलेटिन की शुरुआत आज सबसे बड़ी खबर से करते हैं। 3 दिन चले ग्रैंड सेरेमनीज के बाद ईशा देओल और भरत शादी के बंधन में बंध चुके हैं और जूम ने इस शादी की सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी। और आज हम आपको बताएंगे इस शादी के दौरान हुए कंट्रोवर्सीज और प्रॉब्लम्स की फुल डिटेल्स इन आवर टॉप स्टोरी। ईशा देओल की वेडिंग सेरेमनी रही काफी हैपनिंग। ईशा देओल को विश करने पहुंचा पूरा बॉलीवुड और इस ग्रैंड सेरेमनी को देखकर लगा जैसे सब कुछ यहाँ रहा ठीक ठाक। लेकिन जूम आपको बताने जा रहा है एक ऐसी हकीकत जिसे सुनकर चौंक जाएंगे आप। फैमिली, फ्रेंड्स और तमाम वेल विशर्स की मौजूदगी के बावजूद देओल फैमिली पूरी तरह से नहीं थी खुश और इसकी वजह थे ईशा के 2 बड़े भाई सनी देओल और बॉबी देओल। जी हाँ, सब कुछ होने के बावजूद देओल फैमिली ने मिस किया अपने घर के 2 बड़े बेटों को। धर्मेंद्र की फैमिली के बारे में हमेशा से कहा जाता रहा है कि इन दोनों फैमिलीज के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, पर धर्मेंद्र हो या हेमा मालिनी हमेशा इन खबरों को बताते आए हैं गलत। लेकिन इस मैरिज सेरेमनी ने धर्मेंद्र की फैमिली में चल रहे प्रॉब्लम्स को सबके सामने लाकर रख दिया है। ईशा की मैरिज सेरेमनी के 3 दिनों के दौरान सभी की नजरें तलाश कर रही थी आखिर कहां है ईशा के भाई सनी देओल और बॉबी। सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेहंदी और संगीत सेरेमनी को स्किप करने के बाद मैरिज सेरेमनी पर ईशा के दोनों भाई जरूर नजर आ जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और अब सवाल उठ रहे हैं कि सनी और बॉबी ने ऐसा क्यों किया। क्या धर्मेंद्र की इन दोनों फैमिलीज के बीच है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स कि ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे की खुशी में भी शामिल नहीं हो सकते। वैसे जूम के सोर्सेज की माने तो सनी और बॉबी इस वक्त लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं और इन दोनों भाइयों ने जानबूझकर इस सेरेमनी को किया स्किप। वैसे ईशा की मैरिज सेरेमनी पर भाई की कमी को अभय देओल ने बहुत अच्छी तरह से पूरा किया, क्योंकि इस मैरिज के 3 दिन अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए नजर आए अभय। आई होप सो कि मैंने निभाई है। अभय की मौजूदगी से ईशा को अच्छा तो जरूर लगा होगा, लेकिन अपने 2 बड़े भाइयों का आशीर्वाद न मिलने से उन्हें दुख भी जरूर हुआ होगा। वैसे ईशा की शादी में केवल ये फैमिली प्रॉब्लम्स ही नहीं हुई, सलमान खान और उनके एसोसिएट्स की वजह से भी यहाँ मचा रहा हंगामा। जूम ने आपको 2 दिनों पहले ही बताया था कि कैसे ईशा देओल की संगीत सेरेमनी के दौरान सोहेल खान और सलमान के बॉडीगार्ड शेरा ने मिलकर यहाँ की थी मारपीट। और अब जूम के सोर्सेज ने बताया है कि संगीत सेरेमनी के दूसरे दिन सलमान को लेकर ईशा की वेडिंग सेरेमनी बन गई एक बैटल ग्राउंड। जी हाँ, सोर्सेज का कहना है कि ईशा की मेहंदी सेरेमनी को कैप्चर करने गए जर्नलिस्ट के साथ वहां मौजूद पुलिस वाले और सिक्योरिटी गार्ड ने की मारपीट। दरअसल ऐसा कहा गया था कि सलमान देर रात तक अपने दोस्त धर्मेंद्र से मिलने उनके घर पहुंचेंगे और यही वजह थी कि मीडिया धर्मेंद्र के घर के बाहर सलमान का इंतजार कर रही थी। लेकिन बात वहाँ मौजूद पुलिस वालों और सिक्योरिटी गार्ड्स को पसंद नहीं आई और ये सेरेमनी बन गया बैटल ग्राउंड। हम आशा करते हैं कि इन पिछले 3 दिनों में हुई कंट्रोवर्सीज का कोई भी असर ईशा की मैरिड लाइफ पर नहीं पड़ेगा और जूम ईशा को उनकी मैरिड लाइफ के लिए देता है ढेर सारी बधाइयां। फॉर आरती दानी एंड हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। खबर आ रही है कि रानी मुखर्जी और करीना कपूर के बीच फिल्म तलाश को लेकर शुरू हो गई है कैट फाइट। रानी का कहना है फिल्म तलाश में उनका रोल है ज्यादा पावरफुल और करीना बता रही है अपने रोल को ज्यादा दमदार। लेकिन क्या है न्यूज की हकीकत, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
रानी मुखर्जी नो वन किल्ड जेसिका के बाद एक बड़ी फिल्म की तलाश में थी, तब जाके उनके हाथों लगी आमिर खान की तलाश। पर अपनी लास्ट फिल्म नो वन किल्ड जेसिका की तरह इस फिल्म में भी रानी पैरेलल लीड है और मेन लीड नहीं, क्योंकि तलाश में द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड करीना एंड आमिर एज दे आर बोथ पार्ट ऑफ अ मर्डर मिस्ट्री। भले ही रानी आमिर की वाइफ का रोल प्ले कर रही है इस फिल्म में, बट इट सीम्स सारे एक्कोलेट्स तो करीना ही ले जाएंगी, जैसे उनकी फिल्म नो वन किल्ड जेसिका के टाइम पर भी हुआ था। बात तो यहाँ तक बढ़ गई थी कि जब अवार्ड नॉमिनेशन की बात आई तो रानी का नाम सपोर्टिंग लीड में डाला गया था, न कि मेन लीड में, जिसे सुनकर रानी काफी खफा भी हुई थी। तलाश फिल्म को लेकर ये तक कहा जा रहा है कि करीना's रोल इज मीटियर एंड लेंग्थियर एज कंपेयर टू रानी's रोल। वैसे ये बात रानी को अभी से ही शायद पता चल गई है कि करीना का रोल उनके रोल को ओवरपावर कर सकता है, और शायद यही वजह हो सकती है कि रानी की अय्या फिल्म जो सितंबर में हीरोइन के साथ निकलने वाली थी वो अब कर दी गई है पोस्टपोन, यानी अय्या सितंबर की बजाय अक्टूबर में रिलीज होगी। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। फिल्म आयशा के रिलीज के बाद से अभय देओल और सोनम कपूर टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे, लेकिन रिसेंटली एक इंटरव्यू पर इन दोनों स्टार्स ने अपने पुराने प्रॉब्लम्स को भुलाकर कर ली है दोस्ती। और साथ ही सोनम ने बताया कौन था इन दोनों स्टार्स के बीच हुई प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेवार। हाँ बोलो। फिल्म आयशा के साथ सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार नजर आई थी एक्टर अभय देओल और सोनम कपूर की जोड़ी, और इन दोनों स्टार्स की ये पहली फिल्म इनकी फ्रेंडशिप और प्रोफेशनल करियर के लिए बन गई थी आखिरी फिल्म। जी हाँ, फिल्म आयशा के रिलीज के कुछ दिनों बाद ही खबर आई थी कि अभय और सोनम कपूर टॉकिंग टर्म्स पर नहीं हैं। और रिसेंटली जब काफी समय बाद हमने इन दोनों स्टार्स को एक साथ स्पॉट किया तो ये सवाल तो उठाना लाजमी था कि अब कैसे हैं अभय और सोनम के रिश्ते। आप पहली बार देख रहे हैं। वेल, सोनम ने यहाँ हंसकर ही सही आखिर रिवील तो कर दिया कि प्रॉब्लम सोनम और अभय में नहीं बल्कि अनिल कपूर और अभय देओल के बीच हुई थी। सुना आपने, सोनम का साफ साफ कहना है कि उनकी फ्रेंडशिप के बीच आई प्रॉब्लम की वजह थे उनके डैड। वेल, सोनम ने ही नहीं, यहाँ अभय देओल ने भी कन्फेस किया कि इन दोनों स्टार्स के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं, और इन दोनों स्टार्स के साथ फिल्म न करने की वजह केवल डेट इश्यूज थी। वेल, यहाँ सोनम और अभय अच्छे दोस्तों की तरह हर इशू पर अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, और इन दोनों ने पूरी कोशिश की कि आज इनके बीच के प्रॉब्लम की खबर यहीं खत्म हो जाए। वैसे इस इवेंट पर अपने यूजुअल स्टाइलिश अवतार में पहुंची सोनम से मीडिया ने पूछा कि कौन से वो स्टार्स हैं जिन्हें देखकर वो फील करती हैं स्टारस्ट्रक। I feel starstruck. I think there are very few people who actually get me to be starstruck. One is Salman Khan. Well, सोनम आप ही नहीं, आजकल बॉलीवुड की हर एक्ट्रेस केवल सल्लू को लेकर ही स्टारस्ट्रक फील करती है। वैसे अपनी सिस्टर ईशा की शादी को सुबह सुबह कंप्लीट करके लौटे अभय देओल से मीडिया ने जब उनकी शादी को लेकर सवाल किया तो वो जरा शर्मा गए। वो मैं आपको कल फोन करके बताता हूँ। वेल, अभय आपकी शादी कल होगी या परसों हम तो पता लगा ही लेंगे, आप चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश क्यों न कर लें। वेल, तो कुछ इस तरह एक फैशन ब्रांड लॉन्च के इवेंट पर पहुंचे अभय देओल और सोनम कपूर ने अपनी फ्रेंडशिप को लेकर उठ रहे सारे सवालों का जवाब दिया और सबको बता दिया कि अभी भी इनकी दोस्ती में है काफी दम। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस कटरीना कैफ की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि उनके सारे फैंस कैट के फैशन स्टेटमेंट से एक्सप्रेशंस तक सब कुछ कॉपी करना चाहते हैं। लेकिन अब जूम को पता चला है कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी पॉपुलैरिटी के लिए कर रही है कटरीना को कॉपी। कौन है वो एक्ट्रेस? फाइंड आउट ना नेक्स्ट स्टोरी। यूके से आई कटरीना, यूके से आई एमी। बॉलीवुड में हिट है कटरीना, बॉलीवुड में कदम जमा रही है एमी। एमी को लगता है कि वो कटरीना कैफ हैं। कटरीना की तरह बनना चाहती है एमी। एमी जैक्सन बॉलीवुड में लगता है उसी तरह मॉडल फॉलो करना चाहती हैं जैसे कटरीना कर रही हैं। फिल्म्स ना सही, कम से कम ब्रांड्स को लेकर तो ये कहा ही जा सकता है। रिपोर्टेडली एमी ने कटरीना की तरह साइन किया है एक सोप और परफ्यूम ब्रांड। जल्द एमी इस तरह के ब्रांड्स को एंडोर्स करती नजर आएंगी। वैसे इससे पहले भी ये न्यूज आई थी कि जिस तरह कटरीना की डॉल्स बनी है ठीक उसी तरह एमी की भी डॉल्स बनाई जाएंगी और टॉय सेगमेंट को एमी टारगेट करेंगी। अंदर की बात यह है क्योंकि एमी अपने आप को कटरीना से रिलेट करती हैं, इसलिए वो जानबूझकर ब्रांड्स के मामले में वही चॉइस रखना चाहती हैं जो कटरीना की है।
ये बात तो क्लियर है कि एमी कटरीना को दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं दे सकती, लेकिन मोडस ऑपरेंडी वो सेम रखना चाहती हैं। Well, is Amy the affordable Katrina? That's for the ad world to decide. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. अक्षय कुमार रिसेंटली अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे थिएटर एक फिल्म देखने, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद अक्की अपने फैमिली को थिएटर में ही छोड़कर अकेले निकल गए अपने घर की ओर। क्या है माजरा, फाइंड आउट इन नेक्स्ट। Zoom ने एक्सक्लूसिवली अक्षय कुमार को स्पॉट किया आउटसाइड अ थिएटर। दरअसल अक्षय कुमार पहुंचे थे एक फिल्म देखने। फिल्म देखने के बाद अक्षय पीछे वाले गेट से निकलकर अपनी कार में बैठे और ये फिल्म अक्षय अकेले नहीं बल्कि अपनी वाइफ डियरेस्ट के साथ देखने आए थे। ट्विंकल को तो अक्षय ने पहले से ही कार में बैठने के लिए कहा, जिसकी वजह से जूम का कैमरा उन्हें तो कैप्चर नहीं कर पाया, पर हमारे पास ये एक्सक्लूसिव खबर है। अब ये बात तो मीडिया में बाहर आ ही गई है दैट ट्विंकल इज एक्सपेक्टिंग हर सेकंड बेबी, जिसकी वजह से अक्षय हो गए हैं काफी सुपरस्टिशियस एंड दैट्स द रीजन व्हाई अनलाइक अदर एक्ट्रेसेस जो हमेशा अपना बेबी बम फ्लॉन्ट करती दिखती हैं, उस लिस्ट में ट्विंकल खन्ना नहीं आती, क्योंकि शायद अक्षय कुमार को नहीं चाहिए कि ट्विंकल अपना बेबी बम मीडिया में फ्लॉन्ट करे। Well, we respect your decision, Akshay. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Time to show you a special report. अब नरगिस फाकरी के बाद रणबीर कपूर की लाइफ में आ सकती है कोई और। इससे पहले कि आप कुछ और सोचने लगे, हम आपको बताते हैं व्हाट डू वी मीन। दरअसल रणबीर कपूर करने जा रहे हैं अभिनव काश्यप की फिल्म बेशर्त, जिसकी लीडिंग लेडी की तलाश काफी टाइम से चालू थी, पर अभिनव को इस रोल के लिए कोई फिट नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि अभिनव ने इस रोल के लिए परिणीति चोपड़ा के ऑडिशंस तक लिए थे, पर फिर भी बात नहीं बनी और तब जाके पल्लवी शारदा, जो कि एक इंडो ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस हैं, उन्हें सेलेक्ट किया गया। सोर्सेज की माने तो फिल्म के मेकर्स के हिसाब से पल्लवी फिट्स द रोल रियली वेल। हाउ ट्रू इज दैट, वो तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा। वेल, इनसाइडर से तो ये भी पता चला है कि एक्ट्रेसेस की रेस में सोनाक्षी और महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट तक का नाम था। इन सब एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ अगर पल्लवी ने अभिनव की फिल्म में जगह हासिल की है, तब तो जरूर कोई बात होगी। वेल, वी वंडर व्हाई पल्लवी शारदा को माय नेम इज खान और लव ब्रेकअप जिंदगी में सराहा नहीं गया, जबकि उन्होंने इन फिल्मों में भी काम किया है। वजह चाहे जो भी हो, बस हम यही उम्मीद करते हैं कि पल्लवी हमें नरगिस की तरह डिसअपॉइंट ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जिस्म 2 के सॉन्ग पर क्यों लग रहे हैं कॉपी के आरोप। जिस्म 2 के फर्स्ट लुक और सॉन्ग को लॉन्च हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और इस पर लगने लगे हैं कॉपी के आरोप। क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई, इन्वेस्टिगेट करेगी हमारी अगली स्टोरी। भट्ट कैंप की फिल्म चले ना चले, पर उनकी फिल्म का हर एक गाना सुपर डुपर हिट बन ही जाता है। जैसे ही भट्ट कैंप कोई भी सॉन्ग लॉन्च करता है, वैसे ही इट बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन। हमने ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था जिस्म 2 के गाने के साथ। अब ऐसा हो पाया या नहीं, उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा इंतजार। पर इस सॉन्ग का क्रेडिट जिस्म 2 के म्यूजिक कंपोजर आर्को मुखर्जी को नहीं, बल्कि एक टर्किश सिंगर बेंगू को जाना चाहिए। खबरों की माने तो जिस्म 2 के गाने का म्यूजिक पूरी तरह से कॉपी किया गया है एक टर्किश सॉन्ग उनुत बेनी से, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये करने से पहले जिस्म 2 के प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक कंपोजर ने इसकी राइट्स भी नहीं ली है। उन्होंने इस सॉन्ग को पूरी तरह से लिफ्ट किया है, दैट टू विदाउट परमिशन। जो इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर हैं, उन्होंने पहली बार म्यूजिक कंपोज किया है। वेल, हम तो यही कहेंगे कि ऐसे कॉपिंग मेथड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि टर्किश सिंगर जल्दी इसके अगेंस्ट लेंगे लीगल एक्शन। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बीच में किसी भी फिल्म के रोल को लेकर होने वाली कैट फाइट के बारे में आपने तो कई बार सुना होगा, लेकिन पहली बार देखिए कैसे दीपिका पादुकोण और अमीषा पटेल रेस 2 के सेट्स पर लड़ रही है मेकअप को लेकर। बॉलीवुड में कैट फाइट्स का सिलसिला मानो कभी खत्म ही नहीं होना है, और दीपिका तो मानो जैसे कैट फाइट की क्वीन बन चुकी हैं। इस बार फिर शी इज ट्रैप्ड इन अ कैट फाइट। जी हाँ, खबरों की माने तो रेस 2 के सेट्स पर अमीषा पटेल और दीपिका के बीच हुई कैट फाइट, बट वी कांट से दैट इट वाज अ कोल्ड वॉर।
दीपिका और अमीषा शेयर कर रहे हैं सेम मेकअप मैन एंड यही बात दीपिका को नहीं आई पसंद and she refused to share her makeup man with Amisha, despite the fact that the same guy has been working with Amisha since years. और इतना ही नहीं, दीपिका डार्लिंग made it sure कि उनके clothes are best as compared to Amisha. Well, दीपिका पहली बार किसी कैट फाइट में नहीं घिरी है। देसी बॉयज के सेट्स पर भी चित्रांगदा के साथ हुई थी दीपिका की लड़ाई over a pink dress. And even that time, Deepika was insecure with Chitrangada's makeup. और पर्सनल लाइफ में तो ऑलरेडी कैट्स एंड दीप्स के बीच है लड़ाई एंड एवरीवन's well aware of the reason. और अमीषा के साथ भी जो दीपिका की फाइट हो रही है also has a reason. दरअसल according to sources, अमीषा was flirting a lot with Ranbir at Rohit Dhawan's party, जो बात दीपिका को नहीं पसंद आई। और अब जब मौका मिला है तो दीपिका is taking revenge on a different tangent. We just hope कि इन बॉलीवुड ब्यूटीज की कैट फाइट का असर इस फिल्म पर ना पड़े। बाकी तो इन दोनों के हाथ ही है कैसे हैंडल करना है इस इशू को। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। So stay with us. रिसेंटली काल्की ने एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पीटा के लिए किया एक फोटोशूट और जूम आपके लिए लेकर आए इस फोटोशूट की खास झलक। हैव अ लुक। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Get the latest news of Bollywood and entertainment on youtube.com/ZoomTV.